Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss solution of tutorial number 4 Unit 2 Trigonometry. आज हम tutorial number 4 का जो कि Unit 2 से बिलोंग करता है ट्रिगोनोमेट्री से, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वीडियो देखने से पहले उसको एक बार ज़रूर देख ले। अगर आपने वो देख लिया तो आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स रिवाइव हो जाएंगे, आपको याद आ जाएंगे। तो लेट अस हरीली स्टार्ट। इसका पहला पार्ट है जिसमें मुझे जो ज़रूरत है यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई साइन कॉस टेन के जो बेसिक एंगल्स थे उसकी वैल्यूज़ जो हम ऑलरेडी 9th में 10th में पढ़ के आए हुए हैं। सेकंड, एंगल्स को दो पैटर्न में, एक रेडियन एक डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। उसके पीरियोडिक फंक्शन की बात है जिसमें साइन कॉस टेन वो सब पीरियोडिक फंक्शन है, जिसमें साइन कॉस कॉसेक और सेक का 2 पाई पीरियड है, प्रिंसिपल पीरियड। साइन टेन और कॉट का पाई है, ठीक है। तो ये सब बात हम ऑलरेडी जानते हैं, वो ऑलरेडी उसमें बताया भी गया है। नेक्स्ट, एलाइड एंगल क्या है, जैसे कि एंगल आपका एक्यूट होगा बट उसको हम पाई के मल्टीपल के हिसाब से लिखेंगे, जैसे कि 2 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई, -2 पाई, वॉट एवर। फिर उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज़ में चेंज आएगा। अगर पाई का मल्टीपल है तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर पाई बाई 2 का है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, वैसे ही कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। साथ में जो आपके एंगल्स है उसके हिसाब से हर एक क्वाड्रेंट में साइन और कॉस टेन की सबकी क्या वैल्यू रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पे पॉजिटिव होगा, कहीं पे नेगेटिव होगा। वे सारी डिस्कशन, इसके रिलेटेड मेन क्वेश्चंस जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक डाली है उसमें सब बताया गया है, ठीक है। आपको पूरा यूनिट 2 वहाँ पे मिल जाएगा। सो लेट अस हरीली स्टार्ट सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एमसीक्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन है 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने उसका रफ वर्क किया हुआ है, तो यू कैन सी कैसे कन्वर्ट होता है। 150 मुझे डिग्री में दिया है और मुझे आंसर रेडियन में मतलब पाई के मल्टीपल में चाहिए। तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय पाई एंड डिवाइड बाय 180। सिंप्लीफाई करने से 0 0 कट, 3 5 जा 3 6 जा, तो आंसर आया 5/6। तो आपके पहले एमसीक्यू का आंसर है 5/6। सेकंड एमसीक्यू आपको दिया है 4 पाई बाई 9। तो आपको सिंपली 4 पाई बाई 9 है तो 180 से मल्टीप्लाई करना है डिग्री से और पाई से डिवाइड करना है। तो पाई पाई कैंसल, 9 2 जा दैट इज 20 एंड 4 मल्टीप्लाई टू 20 दैट इज 80। तो इसका आंसर है 80 डिग्री। आई होप यू आर एबल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है टेबल के हिसाब से cos 120 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले दोस्तों यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा रफ वर्क करके आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इट इज़ नॉट थोड़ा सा, पूरे का पूरा रफ वर्क है। ये एक यूनिट सर्कल है जिसमें 0 से पाई बाई 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लस प्लस वैल्यू, पाई बाई 2 से पाई माइनस प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। पाई से 3 पाई बाई 2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंड 3 पाई बाई 2 2 पाई वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे आपको पता है कि ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, जिसमें पहला जो है कोऑर्डिनेट वो आपका x होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका y होगा। x इक्वल्स टू वी विल अंडरस्टैंड कॉस थीटा, y इक्वल्स टू वी विल अंडरस्टैंड साइन थीटा। ये सारी बात मैंने उसमें बताई हुई है बट यहाँ पे इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपको जो आगे के क्वेश्चन है वो समझ आएंगे। अब आपको दिया हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 120। तो cos 120 तो हम समझ सकते हैं कि 120 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। आप चेक करके देखिए, 120 दैट इज मल्टीप्लाई टू पाई अपॉन 180, 0 0 कट,
6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, सो आंसर आया आपका 2π/3, दैट इज सिंपली नथिंग बट पाई माइनस π/3। ठीक है, तो पाई माइनस π/3 मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस, और π/3 की वैल्यू आपको पता है कि cos π/3 माने कि 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो हैंस योर आंसर इज सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू माइनस है, तो आंसर आएगा -1/2। अगर दोस्तों अभी भी इसमें समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को जाके आप हरीफली देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये सब वैल्यूज़ कैसे आ रही है, कैसे एलाइड एंगल्स को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट थिंग। सेम वे 10 225 225, अगर आप इसको अगेन यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 225 एंगल कहाँ पे आएगा। अगर मैं इसको वैल्यूज़ में देखूँ तो 0 90 180, ये हो जाएगा 270। ठीक है, तो 225 इन दोनों के बीच में आएगा और 45 का मल्टीपल है, तो आपको पता है कि 10 45 की वैल्यू क्या है 1 है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी प्लस, तो 10 225 का वैल्यू भी +1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल्स की बात है, आपको ये याद रखना है कि साइन k π/2 प्लस थीटा करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा। अब 3π/2 प्लस थीटा करने से ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे 3π/2 है, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल प्लस होगा, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल माइनस होगा। ठीक है, तो 3π/2 प्लस थीटा, तो आप आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी है माइनस, सो आंसर आएगा कॉस, बट कैसा माइनस कॉस, सो हेंस योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35, तो मैं साइन स्क्वायर 35 को दोस्तों ऐसे लिखूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 90 माइनस 55, 90 में से 55 जाएगा तो क्या बचेगा 35 बचेगा ना। ठीक है, 90 माइनस 50 इज 40, 40 में से 5 गया तो 35। अब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर 55, and we know that sin square 55 plus cos square 55, sin square theta plus cos square theta for any theta is always 1। ठीक है, now next question, sin -11π/6। अब पहले मैं आपको एक और चीज़ याद करा दूँ, इज अबाउट ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। साइन इज अ ऑड फंक्शन, तो साइन माइनस थीटा इज सेम एज माइनस साइन थीटा, ये आपको याद रखना है, साइन माइनस को बाहर निकलता है। वेर एज कॉस इज अ इवन फंक्शन, कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, ये अनचेंज रहता है। ठीक है, आपका एंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, डोंट वरी। तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमको दिया है साइन -11π/6, तो पहले तो हम इसको माइनस को बाहर निकाल दें, तो दैट इज माइनस साइन 11π/6। अब ये जनरल एंगल आपको दिया है, आपको जनरल एंगल को एलाइड एंगल में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल टेक्निक है। ये जो नंबर 6 दिया है उसका नियरेस्ट मल्टीपल ऊपर वाले के पास देखना है आपको, मतलब 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा। ठीक है, तो 6 2 ज़ा 12 इसके नज़दीक आ रहा है, तो 11 को अगर मुझे 12 के हिसाब से लिखना है तो कैन आई राइट 12 - 1, दैट इज 12π माइनस पाई, 12π में से पाई गया तो 11 हो गया। अब सेपरेट द एलसीएम, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा आपका 2π माइनस π/6, मतलब 2π में से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2π है, एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कहाँ पे आके रुके, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या है, माइनस है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन 2π माइनस π/6। आपको वैल्यू निकालनी है सिर्फ π/6 की, बट कैसी वैल्यू, माइनस। अब साइन π/6 की मतलब साइन 30 की वैल्यू क्या है, आपको पता है 1/2, सो माइनस इंटू माइनस, आंसर इज +1/2। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन के साथ है, आपको बहुत ध्यान से करना होगा।
आपकी एक गलती और आंसर गलत। साइन पाई बाय 8 प्लस साइन 9 पाई प्लस 8, ठीक है। तो साइन 9 पाई को मैं अगर पाई के मल्टीपल में लिखूँ दोस्तों 8 पाई के, तो 8 पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ, दोनों का एलसीएम सेपरेट कर दो, तो दैट इज़ नथिंग बट साइन पाई प्लस पाई बाय 8। अब अभी हमने जो किया पाई प्लस, तो आपको सिर्फ देखना है पाई प्लस कहाँ जाएगा। यहाँ कहीं पे पाई आया, पाई प्लस, प्लस का मतलब आपको कहाँ आना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है, तो दिस इज नथिंग बट माइनस साइन पाई बाई 8, ठीक है। अब एक साइन पाई बाई 8 प्लस है, दूसरा माइनस हो गया है, x प्लस माइनस एक्स, आंसर क्या आएगा, नाउ यू कैन टेल मी। एक साइन पाई बाई 8 है और दूसरा माइनस साइन पाई बाई 8 है, दोनों का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। प्रिंसिपल पीरियड ऑफ कॉस एनीथिंग, तो आपको एक सिंपल टेक्निक दिखाता हूँ। कॉस हो साइन हो दोनों का, कॉस हो साइन हो दोनों का प्रिंसिपल पीरियड है 2 पाई अपॉन एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2/5। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है वो आपको डिवाइड करना है, मतलब 2/5, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में। 2 कैंसल, तो आंसर क्या आया, 5 पाई। सो व्हाट इज योर 5 पाई, कहाँ पे है, दैट इज सी इज द आंसर। आपको सिर्फ x का मल्टीपल देखना है, कांस्टेंट ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आगे कोई मल्टीप्लाइड है, यू डोंट केयर अबाउट इट, ओके। चलो अगेन, साइन x का मल्टीपल क्या है दोस्तों, 2x, तो 2 पाई अपॉन x का मल्टीपल क्या है, 2 कैंसल, तो आंसर क्या बचा, पाई। सो आंसर इज ए पाई। आई होप यू आर गेटिंग। सो नाउ लेट अस स्टार्ट 3 marker and 4 marker question. Now evaluate sin square pi by 4 plus sec square pi by 3 plus 2 cos square pi by 4। यहाँ पे आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का टेबल आना चाहिए। वो टेबल आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हो। पहले मैं जो भी वैल्यू निकालनी हो उसके ब्रैकेट करके जैसे है वैसे लिख देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, सेक स्क्वायर पाई बाई 3, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है 1/√2। आप चाहो तो टेबल में देख सकते हो, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं रहती है तो आपने 9th और 10th में एक टेक्निक सीखी होगी, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। आई थिंक यू आर गेटिंग बैक। अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। अब सेक पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि भाई कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती थी, हमको पता है 1/2, तो सेक की हो जाएगी 2 का स्क्वायर। कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू अगेन 1/√2, तो दिस विल बी 2, 1/√2 का 1/2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसल 1, 4 2 cancel 1, so hence your answer is 6. It requires a very easy to understand the value from the table। आपको आराम से वैल्यू पुटअप करनी है। सेकंड क्वेश्चन, cosec स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 7 cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 5 sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 4 cot स्क्वायर पाई बाई 6। तो यहाँ पे आपको cosec स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, माइनस 7 यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, प्लस 5 sec स्क्वायर की वैल्यू, माइनस 4 cot स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी। सो आई होप यू कैन डू योरसेल्फ। कर सकते हो ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको टेबल में से देखना है ये सब वैल्यू और यहाँ पे सिर्फ रखनी है, और ऊपर जैसे मैंने सिंप्लीफाई किया वैसे ही करना है, ठीक है। अगेन द सेम क्वेश्चन, दैट इज 3 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4/3 कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 2 cosec स्क्वायर पाई बाई 3,
ठीक है। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 की वैल्यू अगर आपको पता है तो है √3/2। टेन पाई बाय 6 की वैल्यू है 1/√3। कॉट पाई बाय 6 की वैल्यू है √3। कॉसेक पाई बाय 3 की वैल्यू है 2/√3। अगर आपको सारी वैल्यू पता है तो ये आपकी वैल्यूज है। अब आपको सिर्फ स्क्वायर करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। फॉर अ गिवन ट्राइंगल प्रूव दैट यहाँ पे गलती से एक क्वेश्चन में मिसिंग पार्ट है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से 10b + c/2 इज सेम एज cot a/2। ठीक है, क्वेश्चन ये है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 10 लिखना रह गया है, सिर्फ यहाँ पे 10 लिखना रह गया है। सो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 एज वी नो। ठीक है, ये B + C को यहाँ पे रखता हूँ, प्लस A को उठा के सामने ले जाता हूँ, तो दैट विल बी B + C पाई माइनस A। अब दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों तरफ 10 अप्लाई कीजिए, दैट इज 10b + c/2 इज सेम एज 10 π/2 - a/2। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसा ही रहेगा 10b + c/2। अब 10 π/2 - थीटा दैट विल बी नथिंग बट cot थीटा। ये आपका एलाइड एंगल का एक फॉर्मूला है, वही तो आप प्रूव करना चाहते थे, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, लेट अस गो फर्दर। एवल्यूएट, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हर बार GTU में मोस्ट ऑफ टाइम रहता है। साइन π/2 + थीटा अपॉन कॉस π - थीटा, 10 π - थीटा cot 3 π/2 - थीटा, कॉसेक π/2 - थीटा, सेक π + थीटा। अब आपको यहाँ पे याद करवा दो, अगर पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, अगर π/2 का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है SCT। क्या है फॉर्मूला, SCT मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, T मतलब कॉट का टेन, टेन का कॉट। अगर आपका एंगल π/2 का मल्टीपल है तो, अगर आपका एंगल पाई का मल्टीपल है तो यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, एज इट इज आपको इसको निकालना है। ठीक है, तो चलो साइन π/2 + थीटा, तो साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस, लेकिन साइन π/2 + थीटा तो आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन की वैल्यू प्लस है, होस्ट फंक्शन जो है उसकी आपको साइन देखनी है, प्लस है तो आंसर प्लस आएगा। तो साइन का हो गया आपका प्लस कॉस π/2, दैट इज कॉस थीटा, अपॉन कॉस π - थीटा। अब पाई माइनस थीटा, तो आप अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आए, लेकिन कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अब माइनस है। सो देयरफॉर दिस विल बी योर माइनस कॉस थीटा, एज इट इज फंक्शन रहेगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है। सेम वे 10 π - थीटा हो जाएगा आपका -10 थीटा, अपॉन कॉट 3 π/2 - थीटा, मतलब मल्टीपल है तो 10 हो जा। अब 3 π/2 - थीटा, सॉरी 3 π/2 - थीटा, तो आप आए थर्ड क्वार्टर में, थर्ड में वैल्यू उसकी माइनस माइनस प्लस है, तो आंसर +10 आएगा। प्लस कॉसेक π/2 - थीटा, तो वो हो जाएगा आपका प्लस सेक थीटा, क्योंकि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू प्लस है। सेक पाई + थीटा, तो सेक का सेक ही रहेगा, बट पाई + थीटा तो आप आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सेक की वैल्यू माइनस है। अब देखिए क्या होता है, कॉस कॉस कैंसल, आंसर आएगा -1, टेन टेन कैंसल, आंसर आएगा -1, सेक सेक कैंसल, आंसर आएगा -1, तो -1 -1 आंसर आया -3। बहुत ही आराम से ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना है दोस्तों, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है।
गॉट इट। अब पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या उसकी जगह पे आपको नंबर्स में दे तो उसमें भी दिक्कत कर कोई नहीं है। साइन 180 माइनस ए, तो 180 मतलब आपको पता है, देख लीजिए मैं यहाँ आपको नंबर में भी लिख देता हूँ। 0 पाई बाय 2 माने 90, पाई माने 180, 3 पाई बाय 2 माने 270 और 2 पाई माने 360। ठीक है, तो पहला आपको दिया है 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए मतलब आप आए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन और साइन पॉजिटिव है तो आंसर साइन ए ही रहेगा। इनटू कॉट 90 प्लस है, तो 90 माने पाई बाय 2 का मल्टीपल है, तो कॉट का हो जाएगा 10। बट अब देखिए 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 की वैल्यू क्या है, माइनस है, सॉरी कॉट की वैल्यू माइनस है। साइन 270 अगेन 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, साइन का हो जाएगा कॉस, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव है। सेम वे कॉस 270 माइनस वो हो जाएगा आपका माइनस साइन है, कॉस 90 प्लस ए वो आपका हो जाएगा माइनस साइन है। अब आप खुद निकाल सकते हो। 10 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा वो आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, वो भी हो जाएगा माइनस है। अब देखिए टोटल माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका माइनस है। अगर ऑड माइनस है तो आंसर आपका माइनस है। साइन साइन कैंसल, 10 10 कैंसल, ठीक है, साइन साइन कैंसल, 10 10 कैंसल, कॉस अपॉन साइन, तो आंसर आएगा आपका कॉट ए। क्लियर, बहुत इजीली आपको ये करना होगा। सिमिलर क्वेश्चन, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा 10 4 पाई प्लस थीटा कॉस, तो आई थिंक नाउ यू कैन ट्राई योर सेल्फ। सब एक जैसे ही है, ठीक है दोस्तों, आई थिंक यू कैन डू दिस। अब इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, बट ये क्वेश्चंस आपको एलाइड में दिए, आपके पास सिर्फ टेबल में पाई बाय 6 पाई बाय 3 ऐसी वैल्यू है। ठीक है, तो पहले मैं इन सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालूंगा, मतलब कॉस 19 पाई बाय 6, ये आपका मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 19 को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 6 3 ज़ा 18, दैट इज 18 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 6, तो 6 3 ज़ा दैट इज सॉरी कॉस 3 पाई प्लस पाई बाय 6। अब कॉस 3 पाई प्लस पाई बाय 6, यहाँ पे देखिए 3 पाई कहाँ पे आएगा, पाई 2 पाई, अगेन 3 पाई यहाँ पे आएगा, 3 पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब आप आके थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी है, माइनस, सो दिस इज नथिंग बट माइनस कॉस पाई बाय 6। कॉस पाई बाय 6 माने कितना होगा, माइनस रूट 3 बाई 2, माइनस रूट 3 बाई 2। सेम वे साइन 17 पाई बाय 6, तो 6 को मैं 18 से ही लिखूंगा, बट इन दिस केस 18 माइनस 1 होगा, 18 में से एक जाएगा तो 17 बचेगा, दैट इज साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 6। अब देखिए साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 6, बट आंसर क्या आएगा, साइन की वैल्यू प्लस है, तो दैट इज प्लस साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता है 1/2, एक वैल्यू माइनस आई एक वैल्यू प्लस आई। सेम वे साइन 11 पाई बाय 6, तो दैट विल बी साइन 6 2 ज़ा 12, तो दैट विल बी 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 6, so what I get, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, तो आपका वैल्यू कहाँ पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या है, माइनस, तो दैट इज माइनस साइन पाई बाय 6, आंसर इज माइनस 1/2। आई होप यू आर गेटिंग। एंड लास्ट वन इज कॉस 13 पाई बाय 6, कॉस 13 पाई बाय 6,
दैट इज अगेन cos 12 प्लस 1, दैट इज cos पाई प्लस थीटा। cos पाई प्लस थीटा अगेन कहाँ पे आप जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। cos पाई बाई 6 की वैल्यू आपको पता है क्या है, दैट इज √3/2 माइनस। क्लियर दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू डालनी है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। आफ्टर राइटिंग दिस, cos 19 पाई बाई 6 की वैल्यू क्या थी, माइनस √3/2। इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2। माइनस की जगह पे माइनस। साइन की वैल्यू क्या थी, प्लस 1/2। और cos 13 पाई बाई की वैल्यू क्या थी, माइनस √3/2। माइनस माइनस, मैं कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज माइनस √3/4, दिस इज प्लस √3/4। √3/4 में से √3/4 गया तो आंसर क्या आएगा, 0। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई मीन टू से। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बट आपको स्क्वायर में दिया है दोस्तों। 11 पाई बाई 4, तो इसको मैं सिर्फ एक वैल्यू करके दिखाता हूँ। आई होप यू कैन गेट द अदर वन। देखो, एक cos पाई बाई 4 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, ठीक है। cos 11 पाई बाई 4, तो 11 को मैं 4 के मल्टीपल में, दैट इज 12 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 12 बाई 4 दैट इज नथिंग बट 4 3 जा। अब 3 पाई माइनस थीटा, तो आप आए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, बट ये क्वेश्चन में एक मजे की बात ये है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप सबका स्क्वायर कर रहे हो दोस्तों, सिर्फ एक 10 का स्क्वायर नहीं हो रहा है। सो आंसर सबका पॉजिटिव आएगा। सो यू कैन डू दिस योरसेल्फ। सेम क्वेश्चन, ये डायरेक्ट वैल्यू है, cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4, cos 5 पाई बाई 4, cos 7 पाई बाई 4, सब पाई बाई 4 के मल्टीपल है। देखिए, cos स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू मुझे पता है, मतलब cos पाई बाई 4 मतलब 45 की 1/√2। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 4, तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, देख लीजिए 4 माइनस, ठीक है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 4, और ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी है, ये वैल्यू आएगी cos स्क्वायर पाई बाई 4। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। देखिए, cos स्क्वायर पाई बाई 4 एज इट इज। अब पाई माइनस थीटा, ये नेगेटिव हो जाएगा, बट नेगेटिव का भी आपको करना क्या है, स्क्वायर। पाई प्लस थीटा अगेन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का भी आपको करना क्या है, स्क्वायर। और ये हो जाएगा cos 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्या फ़र्क पड़ता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी है, बट सबका हम स्क्वायर करेंगे। तो दिस इज cos स्क्वायर पाई बाई 4, 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 ये 4 बार आएगा। अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, 4/2, आंसर इज 2। सिमिलर क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर नहीं है, साइन पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8, जैसे हमने आगे किया था उसके जैसा ही है। तो ये पाई बाई 8 एज इट इज रहेगा, ये 8 माइनस 3 दैट इज 5 के साथ ये पेयर होगा, ये 8 माइनस 7 मतलब फर्स्ट के साथ पेयर होगा, एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, आंसर विल बी 0। यू कैन ट्राई दिस योर वे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका ट्यूटोरियल नंबर 4 कंप्लीट होता है। जल्दी हम ट्यूटोरियल नंबर 5 के लिए मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।